की तीसरी लहर की आहट मिलने लगी है। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मरीज फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से केरल से सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं और अब कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा भी इसमें शामिल हो गया है। एक तरफ आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये तीसरी लहर के कहर की शुरुआत तो नहीं है। क्या कोरोना महामारी भी सियासत का विषय हो सकती है? केरल को लेकर तो ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। देश भर में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या सबके लिए चिंता का सबब है। उसमें भी कोरोना मरीजों के मामले में केरल सबसे आगे है। इस मामले में केरल सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद एलामरम करीम ने हैरान करने वाली दलील दी है। वो कहते हैं कि राज्य में टेस्टिंग सही तरीके से हो रही है, इसलिए मरीज ज्यादा आ रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कोरोना के नाम पर केरल के साथ सियासत करने का आरोप भी लगा दिया। Nothing to worry. Kerala is in a better position. They are testing number has increased, so the positivity rate may be increased. But for the treatment and everything, Kerala is ready. There is no panic situation. People are very satisfied with. एलामरम करीम ने कोरोना के मुद्दे पर केरल के साथ सियासत का आरोप इसलिए लगाया क्योंकि हाल ही में बीजेपी केरल के ईद पर छूट दिए जाने के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेर चुकी है और दावा कर चुकी है कि उसी की वजह से राज्य में मरीज बढ़े हैं। केंद्र सरकार भी केरल के हालात पर चिंता जताते हुए दावा कर चुकी है कि देश में जितने मरीज सामने आ रहे हैं उसमें से 50% मरीज सिर्फ केरल से ही हैं। केरल में पिछले 24 घंटों की बात करें तो 22,064 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ केरल में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,50,040 हो गई है, जो पूरे देश में आज भी सबसे ज्यादा है। कुछ राज्यों में कोरोना का केसेस का बढ़ना निश्चित तौर से न केवल केरल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए चिंता की बात है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही बात कही है कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो हम इसे मानवीय मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़ें और इसमें जो है वो सियासत की जरूरत नहीं है। केरल पर निशाना साधने में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक भी पीछे नहीं है। केरला में जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट कम नहीं हो रहा है, नए केसेस बढ़ रहे हैं, नए तरीके के वायरस मिल रहे हैं, निश्चित रूप से केंद्र सरकार की तरफ से 6 सदस्य मंडल जा रहा है। निश्चित रूप से जांच करके कैसे परिस्थिति को नियंत्रित किया जाए उस पर विचार होगा। महाराष्ट्र के मंत्री का केरल पर बयान इसलिए भी सियासत से जुड़ गया क्योंकि केरल के बाद दूसरा नंबर महाराष्ट्र का आता है, जहां बीते 24 घंटे में 7,242 केस एक दिन में सामने आए। इसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने केरल पर ही निशाना साधा, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना के बावजूद पाबंदियां हटाने का काम जारी है। केरल में जिस तरह से रोजाना कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या तीसरी लहर की शुरुआत केरल से तो नहीं हो रही है। इसी बात को लेकर केंद्र सरकार भी चिंतित है। यही वजह है कि केंद्र की तरफ से एक 6 सदस्यों वाली टीम केरल भेजी जा रही है। लेकिन इस बीच कोरोना को लेकर सियासत भी जारी है। पहले बीजेपी ने केरल सरकार पर ईद में छूट को लेकर निशाना साधा, उसके बाद केरल से ही सांसद ने राज्य सरकार के साथ सियासत करने का आरोप लगा दिया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कोरोना से जंग जरूरी है या फिर सियासत। केरल में कोरोना को गंभीर होते देख वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भी चिंता जाहिर की। उन्होंने ट्वीट करके राज्य के लोगों से कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने की अपील की। केरल में कोरोना के केस बढ़ना चिंता पैदा करने वाला है। मैं राज्य के अपने भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि सभी नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करें, कृपया सुरक्षित रहें। तमिलनाडु में 69 दिनों के बाद नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीते दिन यहां कुल 1,859 नए केस सामने आए, जबकि इससे पहले 1,700 के करीब मामले सामने आए थे। वहीं कर्नाटक में करीब 20 दिन के बाद एक बार फिर नए मामलों की संख्या 2,000 को पार कर गई। एक दिन के मुकाबले कर्नाटक में 34% मामले बढ़े हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 2,107 नए मरीज सामने आए हैं। केरल में पिछले दिनों कोरोना गाइडलाइंस तोड़कर कई जगहों पर भीड़ नजर आ रही थी, इसलिए मौजूदा कोरोना विस्फोट उसी का नतीजा हो सकता है। इस मामले में अब सियासत के बजाय संयम की जरूरत है। केरल
समेत उन राज्यों ने जनता और सरकार की फिक्र बढ़ा दी जहां मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये इसलिए भी ज्यादा है, चिंता का विषय है, क्योंकि दूसरी लहर अब तक पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। राज्य सरकारों को चाहिए कि इस बेहद गंभीर मामले में सियासत की बजाय समाधान पर ध्यान दें। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक।